परसेंटेज की क्लास 2 में क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज की क्लास 1 में हम लोग ने मैक्सिमम 3 कंसेप्ट तक गया था। ओके, 3 से कंसेप्ट तक गया था। हाँ, 3 कंसेप्ट तक गया था। लास्ट कंसेप्ट जो मैं बता रहा था वो ये था, क्या था कि अगर कोई नंबर लिख दिए जैसे 100, मैंने बोला इसमें से आप 16 सही 2/3 घटाइए। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था इसका शॉर्ट कट कि यहाँ पे जो इंटीजर रहेगा, इंटीजर क्या है हमारा 16 है। 16 से एक नंबर ज़्यादा सोच लेना आप लोग को, 16 से एक नंबर ज़्यादा हो जाता है 17। तो अब घटाइए, 100 में से आप 17 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 83। 100 में से 17 जाएगा कितना बचेगा, 83 नहीं बचेगा, 83 बचेगा। उसके बाद इसको इससे घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा 1/3। यही पढ़े थे हम लोग। चलिए आप लोग का स्वागत करते हैं आज की इस क्लास 2 में, दिल खोलकर दिल थामकर, और आते हैं आज नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखने के लिए पूरे जोश और उम्दा के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। आज प्रतिशत में एक कंसेप्ट थोड़ा छोटा है, दूसरा कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, तो कोशिश करेंगे 2 ही कंसेप्ट आज वीडियो में सीखे, ठीक है ना। पैसेंस रखकर सुनिएगा। देखिए हम बालर नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही आ जाते वीडियो बनाने से, गुस्सा मत बनिएगा, स्मार्ट नहीं है क्या, पर ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। देखिए अब हम कंसेप्ट पे जो आने वाले हैं, हम प्रतिशत स्टार्ट करेंगे हैं। प्रतिशत तो कल ही से स्टार्ट हो गया था ना, प्रतिशत तो कल ही से स्टार्ट हो गया था, मगर आज जो प्रतिशत स्टार्ट हो रहा है ना, एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल को लेते हुआ 0 to हीरो। हम लोग ने एक बेस बना लिया था, मिक्स फ्रैक्शन सीख लिया, जोड़ने और घटाने के कंसेप्ट को पकड़ लिया था। अब प्रतिशत को एक लेवल तक लेके जाते। आइए, प्रतिशत से आप लोग क्या समझते हैं, मैं उतना बात नहीं जाऊंगा बेसिक में कि एग्जाम में उसका कुछ है ही नहीं। एक बेसिक पकड़ेंगे और निकल जाएंगे वहां से। पूरा बेसिक नहीं जाना है हम लोग को, एग्जाम को टच करना यार, हम लोग को एग्जाम टच करना। ओके, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत जो नाम से ही जाहिर होता है, प्रति प्लस में शत, प्रति प्लस में शत। प्रति का मतलब अगर हम इंग्लिश में निकालते पर, इसका मतलब सेंट, मतलब कोई भी चीज अपने आप में सेंट है, यानी शतक है, 100 है। बोलो हाँ, अगर मैं एक भी लिख रहा हूं ना, एक, तो एक कोई भी चीज है एक, वो अपने आप में 100% है, वो अपने आप में क्या है 100% है। कोई भी चीज दुनिया में अपने आप में 100% है। यही परसेंटेज का एक कंसेप्ट है, बात खत्म। अब समझिएगा यहाँ पर परसेंटेज का एक बेसिक मीनिंग क्या निकलता है। परसेंटेज का एक बेसिक मीनिंग निकलता है सर, जिसके हर में, हर समझते हैं ना, जिसके हर में 100 उसे प्रतिशत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि 2%, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब सर निकल रहा है 2, और प्रतिशत का मतलब होता है हर में 100, तो हर में 100 लगा देंगे। यही तो हुआ प्रतिशत का मतलब, यानी 2/100। और क्या है, जैसे मैंने बोला 100%, 100% का क्या मतलब है, 100 लिख दीजिए, बटा में 100 लगा दीजिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है हर में 100, हर में 100। अब आइए थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं, और लेवल को बढ़ाते हुए हम ये समझ लेते हैं कंसेप्ट कि प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। यहीं पे समझ लीजिएगा तुरंत, या फिर मैं बोलूं फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करें। बेसिक बात तुरंत समझ जाइएगा। देखिए पहला क्या कंसेप्ट है, प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, सिंबल ऑफ परसेंटेज। तो फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, फ्रैक्शन, सॉरी उल्टा बोलते हैं ना, फ्रैक्शन, भिन्न में कैसे जाएंगे। इसमें मैंने कोई नंबर बोल दिया आपको 20, और यहाँ पे मैंने एक चिन्ह लगा दिया, वो चिन्ह का नाम है प्रतिशत। 20%, ये सर प्रतिशत में है, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, कुछ मत करना। प्रतिशत में ले जाने के लिए क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया, फ्रैक्शन में ले जाने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, नहीं समझना है समझिएगा। जिसे मैंने लिख दिया 20 लिख दिया, हमको प्रतिशत हटाना है ना, प्रतिशत हटाने के लिए हम करें। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है, फ्रैक्शन का सर ये मतलब हो रहा है कि प्रतिशत को हटाना है और फ्रैक्शन में लाना है। गॉट इट, यस। तो प्रतिशत हटाएंगे, तो मैंने बताया भी जस्ट, प्रतिशत का ही मतलब होता है 100, कहाँ, हर या अंश में 100, हर में 100। तो वही बात है कि प्रतिशत में आप प्रतिशत हटाना चाह रहे हैं तो 100 से भाग लगाइए, 100 से भाग लगा दिए,
कुछ कटेगा? कटेगा सर, 0 से 0 कटेगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा। मतलब सर अगर कोई हमसे ये पूछे कि 20% का फ्रैक्शन रूप क्या होता है, तो बोलेंगे 1/5। बोलो हाँ भाई। अगर तुमसे कोई पूछ ले 20% का फ्रैक्शन रूप क्या होता, तो नहीं बता देगा 1/5। बहुत बेसिक बात था। यहीं पे समझ लीजिए आप फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे ले जाएंगे। पहले आप एक बताइए, 25% का फ्रैक्शन रूप क्या हो, जल्दी से। बना दिए? कितना है 25% का? 1/4 आया। आइए देखते हैं, 25/100, 25 चौका 100, 1/4। चलिए वेरी गुड, आप लोग समझ गए इसका मतलब। आइए, फ्रैक्शन टू चेंज प्रतिशत। फ्रैक्शन से हम जाएंगे प्रतिशत में। किस में जाएंगे? फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना है हम लोग को। कैसे जाएंगे आइए समझिए। जैसे मैंने कोई नंबर लिख लिया 3/4, मैंने एक नंबर लिख लिया 3/4, इसको प्रतिशत में बताइए क्या होगा। तो एक बात मेरा याद कर लीजिए, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे मैंने बताया प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं ना, तो प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना। चलिए करिए गुना, 3/4 लिख देना है। कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना कर दीजिए। कुछ कटेगा? जी सर कट जाएगा। 25 चौका 100 एंड 25 दिया 75। मतलब सर क्या सर? मतलब ये आया हमारा निकल के कि यदि हम 3/4 फ्रैक्शन में है, इसका अगर हमसे प्रतिशत रूप पूछेगा तो हम 75% बता देंगे। यस या नो? यस। इसी के साथ आप लोग हमको एक बता दीजिए 3/8 का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, जल्दी। कितना आया आप लोग का? 75/2 आया। आइए देखते हैं 75/2 आया। 75/2 तो 37, 37 कर दीजिए ना इसका, 37% हो जाए। 75/2 यानी क्या सर? 37। अरे सर 37 दूना कितना? 74। 74 एक 75 हो जाता है। देख कैसे किया आप लोग। 3/8 था, 3/8 किया। प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुना। कुछ कटेगा? क्या कटेगा? 25 चौका 100 बोलो, और 2 चौके 8। 25 चौके 2 चौके, तो 11 गुना कीजिए। 25 दिया 75, नीचे में 2, इसको काटे तो 37% आ गया। अच्छा आप लोग को फ्रैक्शन को पूर्णांक में कन्वर्ट करना आता तो है ना? बहुत आसान है, यही समझ लीजिए। यही इस छोटे से खोपचे में समझ लीजिए। खोपचा एक गलत शब्द यूज कर दिया हम ना, चलिए इग्नोर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझिएगा। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ फ्रैक्शन में, जैसे मैंने बोला आपको 75/2 ही ले रहे थे। 75/2 इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कीजिए। जैसे ये कन्वर्ट की ना सर 37, कैसे होगा सर? कुछ मत कीजिएगा, 2 से पहले भाग लगा लीजिए। 75 में आता है ना भाग लगाने सभी को, 2 3 6 बोलो हाँ 1, 15 उतर गया, 2 7 14, वेरी गुड, 1 आ गया। अब देखिए आप लोग का ध्यान दीजिए, 37 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक। 1 को बोलते हैं शेषफल, 37 को बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं भाजक, डिवीजर। इंग्लिश में कोसेंट एंड रिमाइंडर एंड डिवीजर। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है कोसेंट, हिंदी में लिख देते क्या, भागफल शेषफल एंड ये हो गया हमारा भाजक यानी डिवीजर। मतलब इसका एक फॉर्मूला बन गया कि फ्रैक्शन को अगर सर हमको फ्रैक्शन को यदि हमको लाना है पूर्णांक के रूप में, कैसे आएगा? तो ये फॉर्मूला का अप्लाई करके भाग लगाइए और डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे भागफल के जब कितना 37 तो 37 लिख दिए, भागफल के जब 37 ही ना है। शेषफल के जब कितना 1 तो 1 लिख दिए, और भाजक की जब कितना है 2 तो 2 लिख दिए, तो सारे 37 नहीं आ गया। देखिए तुरंत समझ गए। डियर फ्रेंड्स,
एक लास्ट कंसेप्ट बच गया। इस लास्ट कंसेप्ट को पेशेंस के साथ समझ लीजिए आप लोग। अभी मैं कुछ टेबल लिखने वाला हूँ। टेबल कहने का मतलब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंस वैल्यू लिखूंगा त्रिकोणमिति का, उसको याद कर लीजिएगा बहुत पेशेंस के साथ। उसके महत्व क्या है वो महत्व आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन बनाते समय समझ में आएगा। फिलहाल मैं कुछ वैल्यू लिखूंगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। लास्ट कंसेप्ट है, धीरज बना कर रखिएगा। सही 2/7%। एक 1/17 हो जाता है आपका। 1/17 क्या जल्दी से बताइए तो। 1/17 हम भूल गए थोड़ा सा। 1/17 क्या होता है यार? 1/15 उल्टा लिखा दिया ना, 6 सही 2/3 ना होता। 1/15 1/17 होता है, 5 सही 15/17 होता है, उल्टा लिखा गया था। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/9%। 1/19 सही ना होता है, 5 सही 5/9%। 1/19 क्या होता है? 5 सही 5/19 होता है ये। सॉरी याद हमको भी याद नहीं है क्या। और 1/20 लास्ट में आपको बच जाता है 5%। 1/20 क्या बच जाता है आपका? 5%। यही त्रिकोणमितीय टेबल है, इसको याद करना है आप लोग को। थोड़ा मिला लीजिए, कुछ गलत तो नहीं लिखे, हम भी मिला लेते क्या। 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 12% एकदम सही, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10% बिल्कुल सही, 1/12 आपका हो जाता है 8 सही 1/3%, 1/13 हो जाता है 7 सही 9/13%, वेरी गुड। 1/14 हो जाता है आपका 14 सही 2/7%। ये आपका गलती सर लिख दिए। 1/14 सर होता है आपका 7 सही 1/7% होता है, ये आप गलती लिख दिए। 7 सही 1/7% होता है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझिए, गलत होगा तो हम बता देंगे क्या सही था। 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 5%। इसी के साथ मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ टेबल को। इतना आप लोग याद करके आइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस पे हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू।